गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का लेसन 3.3 मैट्रिक्स का क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज का पार्ट 3 लेके आया हूं। इसमें क्या दिया, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ द एसिमेट्रिक्स मैट्रिक्स एंड द ए स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। ठीक है, अब देख लीजिए, हमने आपको सूत्र बताया है सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स ज्ञात करने के लिए। क्या सूत्र है हमारा, P बराबर हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, ए ट्रांसपोज। ठीक है, और स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स याद करने के लिए क्या होता है, Q बराबर हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, अब ये दो वैल्यू को हमको इससे ज्ञात करना है, तो इसको मान लेते हैं हमारा ए मैट्रिक्स है 3 - 2 - 4 3 - 2 - 5 -1 1 और 2। ठीक है, अब यहां से हम ए ट्रांसपोज ज्ञात कर लेते हैं। ए ट्रांसपोज ज्ञात करने के लिए हमको ये रो को कॉलम में परिवर्तित कर लेना, 3 3 और -1। फिर क्या दिया है, -2 -2 1 दिया है। फिर क्या दिया है, -4 -5 और 2 दिया है। अब ये दोनों हमारे ट्रांसपोज हो गए। ठीक है, अब यहां से हम P बराबर हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा हाफ ए मैट्रिक्स कितना है, 3 - 2 - 4 3 - 2 - 5 -1 1 और 2 हो गया। फिर प्लस ए ट्रांसपोज 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2 है। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यू को हम प्लस कर लेते हैं, बराबर P बराबर क्या हो जाएगा, वैल्यू प्लस कर लीजिए, हाफ कितना हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा। यहां कितना होगा, 3, यहां पे 3 है, यहां पे 3 है और 2 है, सॉरी यहां पे -2 है, यहां 3 है, तो यहां पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहां पे -4 -1 -5 हो गया। यहां पे 3 और +2 कितना हो गया, 1 हो गया। यहां पे 2 -2 कितना हो गया, -4 हो गया। -5 और +1 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा यहाँ। फिर -1 प्लस -4 कितना हो जाएगा, -5 हो गया। अब 1 -1 कितना हो गया, -4 हो गया। अब यहाँ पे 2 और +2 कितना हो गया, हमारा 4 हो गया। ठीक है, अब यहां से हम P की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं 2 का डिवाइडेशन करके। 2 3 जा 6 1/2 -5/2। ठीक है, अब यहां कितना हो जाएगा, 1/2 -2 -2, यहां कितना हो गया, -5/2 2 2, यहां पे -2। ठीक है, अब यहां से हम P ट्रांसपोज ज्ञात कर लेते हैं। P ट्रांसपोज बराबर कितना हो जाएगा, 3 1/2 -5/2। अब यहां कितना हो जाएगा, 1/2 -2 -2 -5/2 -2 और 2 आ गया। ठीक है, अब देख लीजिए P ट्रांसपोज, यहां पे हमारा P ट्रांसपोज इज इक्वल टू हमारा P हो गया, P की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया, हमारा सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, यहां पे क्या हो गया, हमारे सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, देखिए पहले हमने क्या किया, ए ज्ञात किया, ए ट्रांसपोज ज्ञात किया, फिर P बराबर हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज ज्ञात किया, बराबर। फिर इसको क्या किया, प्लस किया, प्लस करने के बाद 2 का डिवाइडेशन कर लिया, इतना वैल्यू आ गया। इस वैल्यू को हम P ट्रांसपोज ज्ञात कर लेते हैं। P ट्रांसपोज ज्ञात हो गया, तो हमारा क्या हो गया, हमारा P ट्रांसपोज बराबर हमारा P क्या हो गया, तो दैट इज द सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहां से हम स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स याद करते हैं। केवल दूसरा है स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। ठीक है,
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यहां से हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, Q बराबर हाफ A माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, बराबर हाफ A कितना है हमारा, A हमारा 3 माइनस 2 माइनस 4, यहाँ कितना है 3 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 1 1 और 2, फिर यहाँ पे माइनस हमारा क्या है ए ट्रांसपोज, यही बना लीजिए 3 माइनस 1, फिर कितना दिया है माइनस 2 और 1 दिया है, यहाँ कितना दिया माइनस 4, फिर कितना हो जाएगा -5, फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 हो गया इतना, ये ट्रांसपोज इतना ही लिखा है 3 माइनस 1 -2 1 -4 -5 2 हो गया। अब यहां से हम Q की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं, बराबर A1/2 करिए। अब दे दीजिए सेम वैल्यू है तो क्या हो जाएगा 3 कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 सॉरी यहाँ कितना हो जाएगा 3 6 हो गया, नहीं यहाँ पे माइनस करना है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, पहली वैल्यू 0 हो गई, 3 में से 3 माइनस हो गया, -3 और -2 -3 कितना हो गया -5 हो गया। ठीक है, अब -4 प्लस 1 हो जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, फिर 3 + 2 हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। अब 3 - 2 + 2 हो गया तो 0 हो गया। अब -1 हो जाएगा तो यहाँ पे -6 हो गया। फिर उसी तरह -1 + 4 तो कितना हो जाएगा 3 हो गया। अब यहाँ पे कहता हूँ 1 + 5 यहाँ पे 6 हो गया। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 + -2 बराबर यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, अब यहां से हम डिवाइड कर लेते हैं, बराबर Q की वैल्यू ज्ञात करते हैं, Q बराबर यहां लिख लेते हैं, Q बराबर कितना हो जाएगा 0 -5/2 -3/2, यहाँ कितना हो जाएगा 5/2, 0 -3 हो गया, यहाँ पे 3/2, 3 यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 3, यहाँ पे कितना हो गया 0। अब यहां से देखिए ये जो वैल्यू Q की आई है ये Q की वैल्यू है। अब हम यहां से Q ट्रांसपोज याद कर लेते हैं, बराबर Q ट्रांसपोज बराबर कितना होगा 0 5/2, फिर कितना आ जाएगा -3, कितना हो गया 0 5/2 और 3/2। यहां से हम रो को कॉलम में, कॉलम को रो में परिवर्तित कर लेते हैं, -5/2 0 और यहाँ कितना आ गया 3 आ गया, -3/2 यहाँ कितना हो गया -3 और 0 हो गया। ठीक है, अब इस वैल्यू में देखिए, इस वैल्यू में ये वैल्यू अपोजिट है, तो अगर हम यहाँ पे माइनस बाहर ले लेते हैं तो हमारा Q ट्रांसपोज के बराबर हो जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा 0 -5/2, यहाँ पे हमने माइनस बाहर ले लिया, अंदर का सब चिन्ह माइनस का प्लस, प्लस का माइनस हो जाएगा, -3/2 5/2 0 -3/2, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे कितना हो गया 0 बराबर। अब Q ट्रांसपोज बराबर हमारा क्या हो गया -Q हो गया, ये क्या हो गया हमारा स्क्यू सिमेट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स इतना हो गया। अब हमारा क्या कर रहा है, हमने ये दोनों वैल्यू स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स और सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स दोनों वैल्यू को ज्ञात कर लिया। अब ये दोनों वैल्यू ज्ञात होने के बाद हमको क्या ज्ञात करना है P + Q, क्या ज्ञात करना है हमको, दोनों का सम ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम P + Q की वैल्यू निकालें। अब P की वैल्यू देखिए यहाँ पे आया है कितना, देख लीजिए P की वैल्यू 3 1/2 -5/2, अब यहाँ कितना है 1/2 -2, यहाँ कितना है -2, यहाँ कितना है -5/2, यहाँ कितना है -2, यहाँ 2। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम प्लस कर लेते हैं, प्लस Q की वैल्यू कितनी आई है, Q
क्यू की वैल्यू इतना आया है 0 माइनस 5/2 माइनस 3/2, यहाँ कितना है 5/2, 0 माइनस 3, 3/2, 3 और 0। ये हमारा आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि जो Q की वैल्यू P की वैल्यू है और Q की वैल्यू को हम ऐड कर लेंगे तो P की वैल्यू हमारी यहाँ पे ये आ गई है, डिवाइडेशन के बाद 3/1 हमने यहाँ ऑलरेडी ठीक है, और Q की वैल्यू हमारी ये डिवाइड करने के बाद, हाफ डिवाइड करने के बाद ये आई है, तो मैंने ये लिख लिया। तो दोस्तों ये दैट इज योर आंसर। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। अगला न्यूमेरिकल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।